जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। आपका इस सत्संग को देखने का निर्णय कितना सही है, ये आप आगे समझेंगे। संगत जी, कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, जहां हर दरवाजा बंद दिखता है, जहां हर रास्ता अंधकार में दिखता है। लेकिन ये वही पल होते हैं जब गुरु जी का बुलावा सबसे तेज सुनाई देता है। आज का ये सत्संग उन सभी के लिए है जिन्होंने अपने व्यापार को धराशायी होते देखा है, जिन्होंने बैंकों की धमकी सुनी है, जिन्होंने अपने परिवार के भविष्य को अंधकार में देखा है, जिन्होंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यापारी की सत्संग सुनाने जा रहा हूं जो पूरी तरह दिवालिया हो चुका था, जिसके खिलाफ 20 लाख का मुकदमा था, जो आत्महत्या करने के लिए तैयार था। लेकिन गुरु जी की एक कृपा, बस एक कृपा, ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, गुरु जी मेरे परिवार को सफलता दो, ताकि गुरु जी जान जाएं कि आप अपने व्यापार, अपने भविष्य के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। अब चलिए इस चमत्कार की कहानी शुरू करते हैं। श्री विक्रम पटेल की सत्संग सुनिए संगत जी, दिवालियापन से भाग्य के शिखर तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम विक्रम पटेल है। मैं गुजरात के अहमदाबाद से हूं। मेरे परिवार का व्यापार 3 पीढ़ियों से चल रहा था। संगत जी, मेरे पिता ने एक छोटी सी कपड़े की दुकान से शुरुआत की थी। मेहनत और समर्पण से उन्होंने इसे एक बड़े उद्यम में बदल दिया। जब मेरे पिता सेवानिवृत्त हुए तो मेरे हाथों में एक संपन्न व्यापार आ गया। मुझे लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा घमंड बहुत बढ़ गया था। संगत जी, मैंने सोचा क्यों न इस व्यापार को और भी बड़ा कर दूं। मैंने एक नया कारखाना खोलने का फैसला किया। एक बहुत बड़ा कारखाना, आधुनिक मशीनें, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड। इसके लिए मुझे 50 लाख रुपए की आवश्यकता थी। मैं बैंक गया। बैंक ने मुझे 50 लाख देने से पहले सोचा ही नहीं। मेरे पिता की अच्छी सुनाम थी। विक्रम, ये व्यापार तुम्हारी पारिवारिक विरासत है, इसे बड़ा करना तुम्हारा कर्तव्य है, मेरे मित्रों ने कहा। मैंने अपना सारा आत्मविश्वास उस कारखाने में लगा दिया। लेकिन संगत जी, व्यापार में भाग्य भी होता है, और मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था। 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट आया। आयात पर टैरिफ बढ़ गया। विदेशी प्रतियोगियों ने बाजार में सस्ते कपड़े डाल दिए। मेरे कारखाने के उत्पाद बिक नहीं रहे थे। स्टॉक भरता जा रहा था और ब्याज तो बढ़ता ही जा रहा था। 6 महीने में मैं 20 लाख रुपए का कर्जदार बन गया। मैंने सोचा व्यापार में कभी असफलता भी आती है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैंने नई रणनीति बनाई, नए डिजाइन किए, नई मार्केटिंग की, लेकिन कुछ नहीं बदला, बल्कि हालात और भी खराब हो गए। अब मैं 40 लाख रुपए का कर्जदार था और बैंक मेरे पीछे था। विक्रम, 3 महीने में सब पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो हम तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे, बैंक के अधिकारी ने कहा। संगत जी, अब मेरी पत्नी मुझे समझ नहीं रही थी। विक्रम, तुमने अपने पिता की विरासत को बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पत्नी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। कैसे? 3 महीने में 40 लाख? ये असंभव है। मेरे बेटे मुझसे बात भी नहीं करते थे। मेरे भाई मेरा साथ छोड़ गए। मेरे दोस्त दूर चले गए। मेरी दूसरी संपत्ति, मेरे पिता का घर, भी गिरवी रखना पड़ा। संगत जी, एक रात मैं छत पर बैठ गया। अंधेरी रात थी। सब कुछ काला और निरर्थक दिख रहा था। ये सब खत्म कर दूं, मैंने सोचा। मेरे परिवार को कम से कम बीमा के पैसे मिल जाएंगे। मैंने एक रस्सी ले ली, अपने गले से बांधने के लिए। तभी एक आवाज अचानक मेरी पत्नी छत पर आ गई। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? तुम वापस चली जाओ। मैं एक बेकार इंसान हूं। ये सच नहीं है। तुम सिर्फ एक व्यापारी हो जो असफल हो गया।
लेकिन तुम एक इंसान भी हो। तुम हमारे परिवार का सिर भी हो। लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते आज रात। लेकिन कल सुबह हम गुरु जी के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि कोई रास्ता है। मेरी पत्नी मेरे पास बैठ गई और हम दोनों रोते रहे। गुरु जी के दरबार में पहली यात्रा। अगली सुबह मेरी पत्नी मुझे गुरु जी के दरबार ले गई। संगत जी, मैं एक बहुत ही घमंडी आदमी था। मैं धार्मिक नहीं था। मैंने कभी किसी के सामने झुका नहीं था। लेकिन जब मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा तो कुछ अलग हुआ। मेरे अंदर की सारी जिद टूट गई। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने गिर पड़ा। गुरु जी, मैं एक असफल आदमी हूं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा सपना, सब कुछ। एक बुजुर्ग संगत ने मेरे पास आकर कहा, बेटा, गुरु जी कहते हैं असफलता ही सफलता का पहला कदम है। तुम्हारा ये गिरना ही तुम्हारा उठना है। लेकिन मेरे पास तो 3 महीने ही हैं। बेटा, गुरु जी के पास समय नहीं, शक्ति है। शक्ति अनंत है, समय सीमित है। तुम सिर्फ कहो, शुक्राना गुरु जी का। और मैंने पहली बार अपनी पूरी आत्मा से कहा, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के दरबार से निकलते ही मेरे दिमाग में एक नई सोच आई। मैंने अपने एक पुराने ग्राहक को फोन किया जो हवाई अड्डे पर काम करता था। राज, मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या तुम्हारे लिए एयरपोर्ट यूनिफॉर्म बनवा सकता हूं? विक्रम, तुम्हारे पास तो समय नहीं है और तुम्हारा कारखाना भी बंद है। मेरे पास कारखाना नहीं, लेकिन हाथ है, अनुभव है और अब विश्वास भी है। राज ने मेरी बातें सुनी। उसे मेरे वचन पर विश्वास हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए का ऑर्डर दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है 45 दिन में डिलीवरी करनी होगी। ठीक है, मैं कर दूंगा। मैंने उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपनी टीम को फिर से जोड़ा। कुछ कारीगरों को घर से ही काम दिया, कुछ को दूसरे कारखानों से किराए पर काम करवाया। 45 दिन में मैंने 5 लाख का उत्पाद तैयार कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण, क्वालिटी परफेक्ट थी। विक्रम, यह बहुत अच्छा काम है। मैं तुम्हें 10 लाख का और ऑर्डर दे सकता हूं। राज ने कहा, अब मेरे हाथ में 10 लाख रुपए की आय आ गई। मैंने इसे समझदारी से काम में लगाया। मैंने एक दूसरे व्यावसायिक भागीदार को खोजा जिसका एक विदेशी कपड़ों की कंपनी से संबंध था। विक्रम, मैं तुम्हें एक अच्छा प्रस्ताव दे सकता हूं। भारत में उनके लिए कपड़े बनवाने का ठेका। कितना बड़ा ठेका! 20 लाख रुपए की शुरुआती आपूर्ति। फिर अगर ठीक रहे तो महीने में 10 लाख रुपए का नियमित ऑर्डर। मेरे सपने फिर से जागने लगे। लेकिन इस बार मेरे सपने अलग थे, अधिक विनम्र, अधिक ईमानदार। 3 महीने में मैंने 25 लाख रुपए कमा लिए। मैं सीधे बैंक गया। विक्रम, ये क्या? तुम्हारे पास तो 3 महीने बाकी थे। बैंक के मैनेजर को चौंक गया। मैंने सब कुछ चुका दिया और सूद भी। मेरी संपत्ति, मेरे पिता का घर वापस मिल गया। पत्नी ने मुझे गले लगा लिया। बेटों ने मेरी ओर देखा। दोबारा अब मेरे पास न केवल पैसे थे बल्कि समझ भी थी। मैंने एक नया कारखाना खोला, लेकिन इस बार बहुत समझदारी से। आधुनिक मशीनें, लेकिन सीमित। कुशल कारीगर, लेकिन उचित तनख्वाह में। और सबसे महत्वपूर्ण, हर बड़े निर्णय से पहले मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठता। गुरु जी, क्या ये ठीक है? क्या ये रास्ता सही है? संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। और हर बार मेरे अंदर एक स्पष्टता आती, एक दिशा आती। संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मेरा परिवार फिर से एक हुआ। मेरी पत्नी फिर से मुझ पर विश्वास करती है। मेरे बेटे मेरे साथ बैठते हैं। मेरे भाई फिर से मेरे करीब आ गए। मेरे दोस्तों ने मेरी बदली हुई सोच को देखा और वह भी गुरु जी के दरबार जाने लगे। और मेरे कारीगर, वह अब सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। संगत जी, आज मेरा व्यापार ठीक नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मेरी सोच, मेरा हृदय, मेरी आत्मा। मैं अब एक व्यापारी नहीं, एक सेवक हूं। अपनी टीम का, अपने ग्राहकों का, अपने परिवार का, समाज का। और हर रविवार मैं गुरु जी के दरबार जाता हूं और कहता हूं, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, इस यात्रा में मैंने गुरु जी से जो सीखा है, पहली सीख, घमंड ही सब असफलताओं का कारण है, विनम्रता ही सब सफलताओं की बुनियाद है। दूसरी सीख, जब सब कुछ खो जाए तब भी एक चीज बचती है, विश्वास, और विश्वास ही सब कुछ है। तीसरी सीख, व्यापार सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, व्यापार एक सेवा है, एक जिम्मेदारी है। चौथी सीख, असफलता एक शिक्षक है, उसे दुश्मन मत बनाओ, दोस्त बना लो। पांचवी सीख, जब गुरु जी साथ हो तो कोई बाजार, कोई संकट, कोई विपत्ति कुछ भी रोक नहीं सकता। संगत जी, अगर तुम भी किसी व्यावसायिक संकट में हो, घबराओ मत, गुरु जी की शरण में आ जाओ। अपनी सोच बदलो, अपनी रणनीति बदलो, लेकिन अपना विश्वास मत बदलो। क्योंकि जब गुरु जी साथ हो तो हर संकट एक अवसर है, हर विफलता एक सीख है। संगत जी, ये थी विक्रम पटेल की दिवालियापन से भाग्य के शिखर तक की यात्रा। गुरु जी की कृपा से एक व्यापारी का पुनर्जन्म। अगर ये सत्संग आपको प्रभावित किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। कमेंट में लिखें, गुरु जी, मेरे व्यापार को आशीर्वाद दो। अगर आप भी किसी व्यावसायिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि गुरु जी का ये संदेश किसी के व्यापार को बचा दे, किसी के परिवार को बचा दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हो तो हर संकट अस्थायी है, हर दर्द अनंत नहीं है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जीवन में कभी कभी ऐसी घड़ियां आती हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन असंतोष से भरा रहता है। कामयाबी, परिवार, जिम्मेदारियां, सब कुछ पास है, लेकिन हृदय के किसी कोने में एक अधूरी तलाश, एक बिन बताई चिंता डेरा डाले हुए रहती है। ऐसे ही एक शाम मैं घर के छोटे मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठा,
अपने दिल का बोझ खोल कर रखने लगा। उस दिन की बेचैनी कुछ अलग थी। संगत जी, ऑफिस में प्रमोशन की दौड़ थी। मन भटका भटका सा था। भरोसा कम होता जा रहा था। घर आते ही जब सबके चेहरे देखे, लगा जैसे घर की रौनक भी फीकी पड़ गई है। बच्चों का हंसना भी उतना उत्साह नहीं देता और रिश्तों में भी रस कम हो गया था। मानो जिंदगी रुक गई थी। मैंने उस शाम कोई बड़ी पूजा नहीं की, बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर चुपचाप सारी माथा पच्ची रख दी। गुरुजी, अब मेरा भरोसा आप पर, मेरी दिशा भी आप तय करो। संगत जी, जीवन में जब सरेंडर करने का भाव आ जाता है तो कृपा को रास्ता मिल जाता है। अगले कुछ दिनों में मेरी सोच बदलने लगी। छोटी छोटी बातों में पहले जो प्रतिक्रिया थी, अब उसे गुरुजी के भरोसे छोड़ देता। ऑफिस का तनाव धीरे धीरे कम हुआ। अचानक एक दिन बॉस ने खुद बुलाकर मेरी मेहनत की तारीफ की और उस प्रमोशन का अवसर दे दिया जो मुझे कभी दूर की बात लगती थी। खुद को उस वक्त समझ आया, गुरुजी हर दृश्य, हर परिस्थिति, हर जरूरत को जानते हैं। उनका आशीर्वाद आपके विश्वास के बराबर ही गहरा है। इसी बदलते दौर में, संगत जी, मेरी पत्नी के मन में भी उलझने थी। ऐसे सपनों का डर जो उन्हें रात में सोने नहीं देता था। मैंने उन्हें रोज सुबह गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठने को कहा और बस अपने दिल की बातें खामोशी से कहने को बोला। 2 हफ्तों में उनका तनाव कम हो गया। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। घर में पॉजिटिव एनर्जी लौटती चली गई और बच्चों का मन भी स्वतंत्रता महसूस करने लगा। ऐसी ही एक शाम, संगत जी, बेटे ने अपने संघर्ष साझा किए। स्कूल में खुद को कमजोर और अकेला पाता था। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर उसने पहले पहल रो लिया, फिर थोड़ी देर ध्यान किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी खुद की सोच, पढ़ाई और आत्मविश्वास में बदलाव आ गया। जैसे उसकी दुनिया में कोई नई रोशनी आ गई हो। वो आज खुद कहता है, गुरुजी सब जानते हैं, बस उन्हें सच सच कहना पड़ता है। संगत जी, हमारा परिवार अब रोज की सोबत गुरुजी के स्वरूप की संगति में बिताता है। जब भी कोई कठिनाई आती है, बिना घबराए सबसे पहले गुरुजी को शुक्राना कहते हैं। सत्संग अब हमारी जिंदगी का स्थायी हिस्सा है। हर रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया महसूस करते हैं। पहले जो बातें बड़ी लगती थी, अब वही समस्याएं सहज लगने लगी हैं। आज मैं आप सबसे विनती करता हूं, अगर आपके जीवन में भी ऐसे छोटे बड़े बदलाव गुरुजी की कृपा से आए हों, या कभी आपने स्वरूप के आगे बैठकर सच में मन का हाल बांटा और उसमें राहत मिली, तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी बात किसी और के डगमगाते दिल को मजबूत कर सकती है, विश्वास से जोड़ सकती है। याद रखिए, संगत जी, गुरुजी की कृपा हर पल हमारे साथ है। बस हमें अपने मन में सच्चे समर्पण और शुक्राने की भाव लानी है। आज से अपने पल, अपनी उलझने, अपने प्रश्न सब गुरुजी के स्वरूप के आगे रखिए और देखिए कैसे जीवन की रंगत बदलने लगती है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है।
किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।